जॉब स्कैम से बचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। दिस इज नॉट ओनली द जॉब स्कैम, ये रिलीजियस स्कैम भी है। तकरीबन हर रिलीजन में रिलीजियस स्कैम होते हैं और हर रिलीजन में ऐसे लोग भी होते हैं जो इस स्कैम का शिकार होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो उनका शिकार करते हैं। ऐसे लोग जो अनस्किल्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनको एज अ लेबर ही कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। तो इस लेबर के काम से ज़्यादा वो तरजीह देते हैं कि वो हरमैन के अंदर कुछ ना कुछ काम उनको मिल जाए। अब हरमैन कहा जाता है मक्का और मदीना को। इस हरमैन के नाम पर हमारी एजेंसीज से ही लोगों को टारगेट करती हैं और इस तरह से टारगेट करती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस तरह उस स्कैम के अंदर फंस गए हैं। ये पता कैसे चलेगा कि एजेंसीज स्कैम कर रही हैं या नहीं? थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे एक स्कैम एटलीस्ट सबकी समझ में आ जाएगा। किसी भी स्कैम के लिए सबसे पहला फैक्टर है ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर आपका ट्रस्ट गेन कर लिया गया सो इट्स मीन इट्स वेरी इजी टू स्टक। उस ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर वो आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेन योर ट्रस्ट एंड राइट आफ्टर दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद यू। सब चीज़ें ओरिजिनल की तरह दिखाई जाएगी। 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, लिमिटेड, टिकट, कोई भी ऐसी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आपको शो की जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा भी शक हो। आपसे कोई भी पेमेंट पहले नहीं मांगी जाएगी। सबसे पहले वो आपका ट्रस्ट गेन करने के बाद आपको मेडिकल ऑफर करेंगे एंड दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू कैच दीज स्कैमर्स। एक पाकिस्तान में एजेंसीज चंद शहरों के अंदर है। बहुत से बेरोजगार डिफरेंट सिटीज से उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट, फोन पे कांटेक्ट करते हैं। वो ऑब्वियसली उनकी एजेंसीज नहीं जा पाते। अब इन स्कैमर्स ने क्या तरीका निकाला हुआ है कि वो आपको बोलते हैं आप जिस सिटी के अंदर हैं उधर जो है आपने मेडिकल कराना है, मेडिकल के बाद आपने क्लियर होने के बाद आपने पेमेंट देनी है, उसके बाद आपका वीज़ा जो है ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अब ऑनलाइन वीज़े के बाद पासपोर्ट की सबमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है ये स्कैम और ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गया है। बहुत से मासूम लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि मेडिकल हो गया, मेडिकल, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि मेडिकल के बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ है और मेडिकल ऑथेंटिक है क्या नहीं है। मेडिकल नॉर्मली हर गल्फ में आने वाले को ये होता है कि मेडिकल हो गया, मेडिकल क्लियर, नाउ देयर इज नो एनी ऑब्स्टिकल टू मूव टू गल्फ। एक्चुअली असल स्कैम ही उस मेडिकल के अंदर है। लोग दूर दराज इलाकों से उन एजेंसीज से कांटेक्ट करते हैं और उस कांटेक्ट के बाद वो आपको मेडिकल सेंटर का नाम बता देते हैं कि आप इस मेडिकल सेंटर जाएं, इतने पैसे दें, आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद हम आपको बताएंगे। दिस इज अ टाइम टू कैच दीज स्कैमर्स। क्योंकि जब आप चेक करेंगे ये मेडिकल सेंटर जो है अथेंटिक नहीं होंगे, होगा एक्चुअली वो हॉस्पिटल होगा, लेबोरेटरी होगी, एग्जिस्ट करता होगा, बट उनकी एजेंसी के साथ सेटिंग होगी, बट दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट और एनी गल्फ कंट्रीज। तो आप बिल्कुल रियल जाके मेडिकल टेस्ट देंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, बट इट विल नॉट बी अप्रूव्ड फ्रॉम गल्फ। जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर होगा, आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, अब तो मैं निकल गया। बट दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू पे द अमाउंट। और आपने जैसे ही अमाउंट उनको दिया उसके बाद आप समझ जाएंगे हो गए शिकार। आप जाएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वालों से बोलेंगे भाई ये सीन हुआ है। वो बोलेंगे वी डिडंट डू एनीथिंग, you just came yourself, we just conducted your medical test and we given the report। इधर तो पैसा पूरा हो गया। अब जो पैसा एजेंसी के पास गया है वही स्कैम है और पता नहीं कितने हजारों लोग इस स्कैम का शिकार होते हैं। थोड़ा सा अपना कल का ताला खोल के रखें इस तरह के हथकंडों से और अपना हक हलाल की कमाई को महफूज करें और इन स्कैमर्स के हाथ पे ना चढ़ें।